कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वीरान और खामोश सी जगह, जहां हवा में बस धूल की हल्की परत उड़ रही है कि यहाँ पर सब कुछ उतना शांत नहीं जितना दिख रहा है। ये जगह सीरिया का एक सुनसान इलाका है और अब समय आ चुका है जब वे उन्हें कैमरे के सामने मौत के घाट उतारने वाले हैं। आतंकवादी कैमरा सेट करते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर के सामने खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता है ताकि पूरी दुनिया डर सके और उनका प्रोपोगंडा वायरल हो सके। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं। अमेरिकी स्नाइपर्स तेजी से अपनी पोजीशन बदलते हैं कि नजर एक खूबसूरत लड़की रॉबिन पर पड़ती है। वो अकेली होती है और बैकेट उसकी ओर खींचा चला जाता है। दोनों की हल्की बातचीत होती है, लेकिन तभी अचानक एक छिपा हुआ दुश्मन स्नाइपर दूर से बैकेट पर निशाना साध लेता है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी पल उस दुश्मन स्नाइपर को पहचान लेता है कि गोली में उस स्नाइपर को शूट कर देता है। बैकेट बच जाता है, लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये स्नाइपर कौन था? ये एक प्रोफेशनल था जिसे शक है कि किसी ने सुपारी देकर भेजा था। अब मामला बड़ा बन चुका था। बिडवेल बैकेट और बाकी सभी स्नाइपर्स को लेकर एक उच्च रैंक अधिकारी के पास जाता है, जहां पता चलता है कि एक नया खतरनाक मिशन तैयार है। यह मिशन जॉर्जिया। हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर बाल बाल बच जाता है। मिशन पूरा हो जाता है, लेकिन बैकेट अपने दोस्त को खो चुका है और इस घटना ने उसके भीतर एक सवाल जगाया है कि आखिर उस दुश्मन स्नाइपर को हमारे हर स्नाइपर की पोजीशन कैसे पता चल रही है। अगला मिशन एक पहाड़ की चोटी पर है, जहां बैकेट की मुलाकात जॉर्जिया सेना के एक टॉप स्नाइपर जोतोव से होती है। जोतोव बैकेट का सम्मान करता है और फिल्म की असली दिशा बदलती है। जॉर्जिया की पहाड़ियों में पलक झपकते ही दोनों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। बैकेट अपनी राइफल से तेजी से निशाने साधता है, जबकि जोटोव बैकेट रात के खाने के दौरान जोटोव के पास बैठता है और दोनों सामान्य बातचीत करने लगते हैं। तभी जोटोव अचानक अपने अतीत का एक दर्दनाक किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि कैसे एक बार वह अपनी टीम को बचाने की कोशिश में एक छोटे लड़के को देख बैठा था जिसके कपड़ों में बम छिपा था। जोटोव लड़के को एक बच्चा समझकर मार नहीं पाया और अगले ही पल बम फटने से उसकी पूरी टीम मारी गई। उसके चेहरे पर आज भी वो दर्द साफ दिखता है। बैकेट कुछ कह नहीं पाता, लेकिन इस कहानी से उसके दिल में एक बात और पक्की हो जाती है कि जेनसन का आदेश बेकार नहीं था। जंग में भावनाएं अक्सर मौत बनकर लौटती हैं। तभी बैकेट के पास जेनसन का कॉल आता है। बदले में आतंकियों का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब हवा में सिर्फ धुआं, धमाकों की आवाज और गोलियों की तेज चीखें फैली हुई हैं। आतंकियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे चारों तरफ फैलकर कैंप पर कब्जा करने लगे। फिर वह तेजी से बाकी आतंकियों को भी शूट कर देता है और जोटोव की जान बचा लेता है। जोटोव घायल है, लेकिन जिंदा है। जोटोव बैकेट को बताता है कि अगर उसे गाजाकोव तक पहुंचना है तो केवल एक व्यक्ति मदद कर सकता है, मदर शेट, जो तस्करी और विद्रोहियों के बीच संपर्क रखने वाला एक बीच का आदमी था। बैकेट अपने मिशन पर लौटने का फैसला करता है। बैकेट उन्हें बताता है कि वह दोस्ती करने नहीं गया था, बल्कि गाजा के लैपटॉप को देख रहा था, जिस पर कोई रहस्यमयी प्रोग्राम चल रहा था। शायद इसी लैपटॉप के कारण गाजा को स्नाइपर्स की लोकेशन का पता चल रहा था। उसे शक था कि गाजा स्नाइपर्स के जीपीएस लोकेशन को किसी तरह हैक कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि बैकेट अपनी गलती छिपा रहा है। तभी नया मिशन मिलता है और यह सबसे खतरनाक था। सूचना मिलती है कि गाजा को एक बड़ी अमेरिकी टुकड़ी पर हमला करने वाला है। बैकेट और उसकी पूरी स्नाइपर टीम फिर से पहाड़ियों की ओर रवाना हो जाती है। सब अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। मौसम साफ है, हवा रुक रुक कर चल रही है, वातावरण एकदम तनाव से भरा हुआ है। दूसरी तरफ गाजा को पहले से एक छिपे हुए घर में बैठा अपनी स्नाइपर के साथ तैयार है। जैसे ही अमेरिकी टुकड़ी पास आती है, गाजा पहली गोली चलाता है और एक जवान को वहीं ढेर कर देता है। अमेरिकी स्नाइपर टीम हक्का बक्का रह जाती है। दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन निशाने सीधे उनके सैनिकों पर लग रहे थे। कुछ ही मिनटों में गाजाकोव का टेक्नीशियन उसके लैपटॉप पर अमेरिकी स्नाइपर्स की हर मूवमेंट, हर लोकेशन दिखा देता है। वे अपनी दिशा बदलते हैं और गाजा को तुरंत यह सूचना मिल जाती है। वह हर बार उनसे एक कदम आगे रहता है। बैकेट को समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है। गोलियां बरस रही हैं, टीम घायल हो रही है और कुछ ही क्षण में उन्हें एहसास होता है कि सच में कुछ गड़बड़ है। बैकेट तुरंत सभी स्नाइपर्स को अपने अपने जैकेट उतारने और सभी कम्युनिकेशन डिवाइस बंद करने का आदेश देता है। जैसे ही सारे उपकरण हटाए जाते हैं, अचानक गोलियां चलना बंद हो जाती हैं। बैकेट को यकीन हो जाता है कि गाजा उन्हीं के जीपीएस सिस्टम को हैक कर रहा था। अब गाजा को लोकेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए फायर रुक गया। यह सब समझने के बाद टीम वापस बेस पहुंचती है। इस बार बैकेट की बात को गंभीरता से लिया जाता है। अधिकारी मानते हैं कि गाजा के पास ड्रोन या किसी टेक्नोलॉजी के जरिए स्नाइपर्स की पोजीशन ट्रैक करने का सिस्टम है। इसी दौरान सूचना मिलती है कि गाजा जल्द ही एक बड़ी ऑयल पंपिंग स्टेशन पर घातक हमला करने वाला है। यही स्टेशन पूरा प्रोजेक्ट चलाता है। ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला होने की खबर मिलते ही पूरी अमेरिकी टीम तेजी से हरकत में आ जाती है। इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस स्टेशन के उड़ते ही पूरी पाइपलाइन तबाह हो जाएगी और करोड़ों की हानि के साथ साथ सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। बैकेट इस बार किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। उसी समय गाजाकोव अपने लोगों के साथ स्टेशन से कुछ ही दूरी पर छिपा हुआ था। वो लंबे समय से इस हमले की योजना बना रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि ठंडा, स्थिर और घातक आत्मविश्वास। वो अपने टेक्नीशियन के साथ बैठा अमेरिकी स्नाइपर्स और सैनिकों की हर मूवमेंट को लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा होता है। स्टेशन की इमारतों के बीच बैकेट और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक स्टेशन के दूसरी तरफ एक भयंकर विस्फोट होता है। उड़ते मलबे, धुआं और तेज धमाका हवा को चीर देता है। आतंकियों ने पहला हमला कर दिया था। जेनसन और रॉबिन तुरंत कवर लेते हैं। आतंकियों की टुकड़ी तेजी से स्टेशन के अंदर घुसने लगती है। बैकेट ऊंचाई की तरफ दौड़ता है ताकि बेहतर एंगल मिल सके। गाजा को अपने छिपने की जगह से एक एक अमेरिकी जवान को चुन चुनकर निशाना बनाने लगता है। उसकी गोली में ऐसी सटीकता थी कि साफ दिखता था वो कोई साधारण स्नाइपर नहीं है। स्टेशन सुरक्षित था और गाजाकोव खत्म हो चुका था। और जूस बैकेट को उसके पिता की तरह वो भी बहादुर है, ये बताकर ट्रक से अगले मिशन पर निकल जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल एसपी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।